ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी जातकों के मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें फरवरी महीने के जातकों के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, अर्थात ग्रह गोचर क्या परिणाम देंगे, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने एक सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, 1 फरवरी 2022 के दिन ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। चंद्रमा इस दिन मकर राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार सूर्य देव भी मकर राशि में संचार कर रहे हैं, अर्थात 1 फरवरी 2022 के दिन अमावस्या के दिन से प्रारंभ होने जा रही है। सूर्यदेव 14 फरवरी 2022 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार मंगल देव धनु राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि 26 फरवरी 2022 के दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में संचार करेंगे। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि मानी गई है। इसी प्रकार बुध देव पूरे माह मकर राशि में संचार करेंगे। गुरुदेव भी पूरे महीने कुंभ राशि में ही संचार करेंगे। इसी प्रकार शुक्रदेव धनु राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि 27 फरवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में संचार करेंगे। शनिदेव अपनी राशि मकर राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। ये राशियां राहु और केतु की उच्च राशि मानी गई हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का मासिक राशिफल बनाया जाएगा, और हम आशा करते हैं कि हम जो आपको राशिफल बताएंगे, जो उपाय बताएंगे, आप लोग पूरे महीने इस राशिफल और उपायों को समझकर, इसको अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। वीडियो के इस भाग में मेष राशि से लेकर मिथुन राशि के जातकों के मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। तो अब हम अपने मासिक राशिफल अर्थात फरवरी महीने के राशिफल और उससे संबंधित उपायों की जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य 1 फरवरी से 13 फरवरी तक मध्यम बना रहेगा। उनके शारीरिक शक्ति में भी इन 13 दिनों में धीरे धीरे वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। उनकी मानसिक स्थिति भी मध्यम बनी रहेगी। इसी प्रकार उनकी आत्मिक शक्ति भी इन 13 दिनों में मध्यम ही बनी रहेगी। किंतु 14 फरवरी से 28 फरवरी तक आपके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति में सुधार आना शुरू होगा। केवल आपको इस महीने अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति, इन्फेक्शन के प्रति सजग अवश्य रहना है। वैसे 15 फरवरी 2022 से आपके बुद्धि बल में जोरदार वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप प्रखर बने रहेंगे और आपके विवेकशीलता में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम मेष राशि वाले जातकों के परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, पूरे महीने इस क्षेत्र में आपको धैर्य बनाकर चलना है, कर्म करना है, भ्रम और तनाव से अवश्य दूर रहना है। वैसे आपके परिवार में विलासिता, मांगलिक कार्यक्रम का माहौल और आनंद बना रहेगा। परिवार और जीवन साथी से भी आपको भौतिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आरामदायक यात्राओं का दौर भी चलेगा और आप छुटपुट धन का निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी ही बनी रहेगी। अब हम मेष राशि वाले जातकों के संतान और शिक्षा क्षेत्र की जायजा लेते हैं। देखिए, 1 फरवरी से 13 फरवरी के मध्य इस क्षेत्र में आपको लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच बीच में कुछ आंशिक मतभेद भी रह सकता है। संतान, मित्र और शिक्षा के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आपको कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में भी
उनसे सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपको अपने मित्रों से और संतान भाव से स्नेह भाव भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको जो छुटपुट मतभेद उनके प्रति है, उसके प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी है। इसी प्रकार 14 फरवरी से इस क्षेत्र में विशेष सुधार आता हुआ दिखाई देगा। राज्य कृपा से और ईश्वरीय कृपा से भी, इसी प्रकार सज्जनों की कृपा से भी आपको इस क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी संतान शिक्षा में और अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार राज्य कृपा से और मित्रों से भी आपको उत्तम प्रकार की सलाह मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और पार्टनर के बात करते हैं। देखिए, पूरे महीने में इस क्षेत्र में जीवन साथी से आपको सुख की प्राप्ति होगी। दैनिक क्रियाकलापों पर भी आपको भरपूर जोश आपका बना रहेगा। आपको मांगलिक कार्यक्रमों में, यात्राओं से भी भरपूर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधुओं से संबंधों में भी आपको स्नेह और सहयोग अवश्य बना रहेगा। इसी प्रकार जीवन साथी से भी आपका आकर्षण बना रहेगा और आप दोनों मर्यादा में रहकर एक दूसरे को सहयोग देते हुए, लाभ देते हुए, लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, 1 फरवरी से 13 फरवरी तक कर्म और व्यवसाय क्षेत्रों में आपको कुछ मतभेदों से दूरी बना के रखनी है, तो आपको सामान्य से अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। वैसे आपको गुप्त मित्रों से, बंधुओं के सहयोग से भी धन रूपी, सलाह रूपी सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी नियमों का इन 13 दिनों में आपको हमेशा पालन करना होगा और ईमानदारी से कार्य करना होगा। वैसे 14 फरवरी 2022 से 28 फरवरी के मध्य आपको सरकारी कार्यों में पिता वर्गों से लाभ मिलता हुआ, सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके शुभ लाभ में, शुद्धता में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको करियर क्षेत्र में भी सम्मान की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे आपकी संतान और मित्र पक्ष भी आपको भरपूर सहयोग देंगे और आपके करियर क्षेत्र में आपके लाभ को अवश्य बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति 13 फरवरी के बाद अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को फरवरी के महीने में सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और 13 फरवरी तक आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। अब हम वृषभ राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। इस मासिक राशिफल में हम वृषभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी की स्थिति और आपके कर्म, कैरियर, व्यवसाय की स्थिति का जायजा लेंगे। नंबर 1, स्वास्थ्य। देखिए, आपका स्वास्थ्य फरवरी के महीने में कुछ मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने मध्यम बना रहेगा। 14 फरवरी के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे महीने आपको केवल व्यसन के प्रति, भोग विलास के प्रति नियंत्रण अवश्य बना के रखना होगा। अन्यथा आपको हार्मोन संबंधी कोई समस्या, मोटापे संबंधी कोई समस्या या पेट संबंधी छुटपुट इन्फेक्शन के प्रति भी इस महीने अवश्य सजगता रखनी है। वैसे आपका स्वास्थ्य 26 फरवरी से सुधरना शुरू हो जाएगा और पूरे महीने आपको अपने रोगों और व्यसनों के प्रति व्यय के ऊपर और नियंत्रण अवश्य बना के रखना है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, फरवरी महीने में विशेषकर 13 फरवरी तक इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम बनी रहेगी। आप अपने बुद्धि बल से स्थिति को संभाल कर रखेंगे। आपको पिता वर्गों से, संतान पक्षों से, मित्र के संबंधों से धन रूपी, सलाह रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे आप अपने भविष्य निर्माण के लिए कुछ निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 14 फरवरी से आपको अपने कर्म, राज्य, पिता वर्गों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनसे लाभ की प्राप्ति होगी और आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 14 फरवरी के बाद आपके घरेलू सुखों में और संतोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम वृषभ राशि वाले जातकों के संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, फरवरी महीने में संतान पक्ष शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगा। माता पिता से
संतान पक्ष को सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान पक्ष मित्रों और शिक्षा कार्यों के लिए आपको कुछ छुटपुट यात्रा करनी पड़ सकती है, उनके ऊपर व्यय भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 14 फरवरी के बाद आपको माता पिता एवं गुरु वर्गों से अधिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको केवल इस समय अपनी शिथिलता के ऊपर कुछ नियंत्रण बना के रखना है, आलस का त्याग करना है और अनुशासन से अपने शिक्षा पर ध्यान अवश्य देना है। कहने का अर्थ है कि 14 फरवरी के बाद वृषभ राशि वाले जातकों के संतान भाव को शिक्षा पर अधिक सजगता से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम आपके जीवन साथी पार्टनर की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, फरवरी महीने में इस क्षेत्र में आपको कुछ धैर्य के साथ, सजगता के साथ कर्म और व्यवहार करना होगा। आप और आपके जीवन साथी दोनों को अपने अपने स्वास्थ्य का, आपसी संबंधों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। धैर्य और सजगता से कार्य करना होगा। इसी प्रकार आप दोनों वैसे एक दूसरे के प्रति आकर्षण को फील करेंगे। आप दोनों के स्नेह भाव में भी वृद्धि होगी। वैसे व्यसन के ऊपर और रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय बढ़ता हुआ आप लोगों का अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 14 फरवरी के बाद 14 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य आपके आपसी संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और ईश्वरीय कृपा से भी आपको कैरियर क्षेत्र में खूब धन रूपी, सम्मान रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन वृषभ राशि वालों का सामान्य ही है। अब हम आपके कर्म, व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 13 फरवरी तक आपके कर्म व्यवसाय क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आंशिक रुकावटों का दौर भी चलता रहेगा। आपको राज्य कृपा और पिता वर्गों से और निम्न वर्गों से कुछ मतभेद भी झेलना पड़ सकता है, असहयोग का सामना भी करना पड़ सकता है। किंतु 14 फरवरी के बाद आप अपने करियर, व्यवसाय क्षेत्र में सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लाभ में वृद्धि होगी। आप लाभ को अपने भविष्य के निवेश के लिए कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार आपको कुछ घरेलू संपत्ति का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर फरवरी के महीने में वृषभ राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और नित्य प्रति आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। अब हम मिथुन राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपके संतान शिक्षा की स्थिति, आपके दाम्पत्य जीवन पार्टनर की स्थिति और आपके करियर, व्यवसाय की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य 13 फरवरी तक आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित रह सकता है और मानसिक स्वास्थ्य भी आपका मध्यम बना रहेगा। 14 फरवरी से आपका स्वास्थ्य सुधार की ओर बढ़ेगा। आपके शारीरिक कमजोरी भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपको इन दिनों हरी खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य 14 फरवरी के बाद उत्तरोत्तर सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। महीने के प्रारंभ में आप अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। धन और सांसारिक चिंता और व्यय और रोगों के ऊपर भी आपका कुछ व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः आप सजगता बनाए रखें। वैसे आपको जल तत्व या खान पान के प्रति भी सचेत अवश्य रहना चाहिए और स्त्री वर्गों से भी तनाव लेने से अवश्य अपना बचाव करना चाहिए। आपको धैर्य बरतना चाहिए और सकारात्मक होकर अपना कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार जीवन साथी द्वारा जिद या क्रोध के बीच बीच में आपका वातावरण कुछ उग्र होता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे 25 फरवरी के बाद आपके परिवार और धन के क्षेत्र में अचानक सुधार होगा। आपको धन का लाभ होगा और आपका रुझान मांगलिक कार्यों की ओर कुछ रमा रहेगा। आपको मांगलिक कार्यों से आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी बुद्धि मर्यादित बनी रहेगी। बीच बीच में कुछ भौतिकता की ओर झुकती हुई रोमांटिक बनी रहेगी। विद्या क्षेत्र में आप थोड़े बहुत व्यसन के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्र मंडली द्वारा भी आप किसी प्रेम प्रसंग में आनंदित हो सकते हैं। आपका प्रेम प्रसंग भी विवाह के मामले में तब्दील हो सकता है। 25 फरवरी के बाद इस क्षेत्र में आपको अपने व्यय
पर नियंत्रण बना के रखना चाहिए और अपने विचारों के ऊपर भी नियंत्रण बना के रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मिथुन राशि के जातकों को संतान और शिक्षा के क्षेत्र में फरवरी महीने नियंत्रण, धैर्य और सकारात्मक होकर कार्य करने की आवश्यकता है। अब हम आपके जीवन साथी पार्टनर के जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में लगभग पूरे माह उमंग बनी रहेगी, विलासिता का वातावरण बना रहेगा, आपको भोग विलास में रुचि बनी रहेगी और आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। प्रेमी, मित्रों, संतान और जीवन साथी सभी से आपको इस क्षेत्र में सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप स्वयं भी नव यौवन की भांति आनंदित बने रहेंगे। 15 फरवरी के बाद आपको जीवन साथी से भरपूर धर्म रूपी, सम्मान रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर फरवरी के महीने में इस क्षेत्र में आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। अब हम मिथुन राशि के जातकों के करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपका लाभ और व्यय की स्थिति लगभग बराबर बनी रहेगी। आपके शुभ और शुद्ध लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। करियर हेतु आप कुछ धर्म, कर्म संबंधी कर्म करते हुए, छुटपुट यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं धन का निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको पार्टनर से करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी और बंधुओं से भी आपको दैनिक लाभ अवश्य प्राप्त होता रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। फिर भी फरवरी महीने में मिथुन राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और तुलसी और आंवले का सेवन नियमित रूप से अवश्य करना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को फरवरी 2022 में करके अपने इस महीने को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओम।